नमस्ते, बानी रियल वॉइस में आपका स्वागत है। आइए किचन के लिए वास्तु से जुड़ी ज़रूरी कुछ टिप्स देखते हैं। नंबर 1, अपने घर को साफ रखें। स्वच्छता घर में सकारात्मक लाने की कुंजी है। जो घर अच्छी तरह से व्यवस्थित और साफ सुथरा होता है, वह उसमें रहने वाले लोगों को एक सुकून भरा वातावरण प्रदान करता है। इस प्रकार घर का वास्तु आपके सामान को व्यस्त रखने का सुझाव देता है ताकि हमारे कमरे साफ सुथरे दिखाई दें। अस्वस्थ और बेकार चीज़ें घर में सकारात्मक वास्तु को प्रवेश नहीं करने देती, इसीलिए जो भी जली हुई रोटी हुई है फेंक दें। यहाँ बेडरूम को साफ सुथरा दिशा के बारे में आगे और पढ़ें। नंबर 2, ब्रांड कलरों का प्रयोग करें। घर के वास्तु के अनुसार दीवारों को सजाने के लिए वाइट रंगों का प्रयोग करना चाहिए। वे घर की चमक बढ़ाते हैं। सफ़ेद या क्रीम जैसे उबाल रंगों का प्रयोग कभी न करें। घर के वास्तु शास्त्र के अनुसार इस घरों में सफ़ेद, हल्के गुलाबी रंग का प्रयोग किया जाता है। अपने घर को पीले, हरे या नीले रंग से रंगें। काले का आदि गहरे रंगों के प्रयोग से बचें। दक्षिण मुख में बारे में जानने के लिए और अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। नंबर 3, प्रगति के करीब रहें। किसी भी क्षेत्र में सकारात्मक आने के लिए प्रत्येक में बहुत शक्ति है। आपको अपने घर को फ्लावर पॉट पानी बहुत शांति है। आपको अपने घर को फ्लावर पॉट पानी के बर्तनों में पंखुड़ियों और कुछ अन्य प्रतीक वस्तुओं से सजाना चाहिए। हालांकि यदि आप उत्तरमुखी घर में रह रहे हैं तो घर के लिए वास्तु नियम अलग होते हैं। उत्तरमुखी घर के वास्तु के अनुसार कभी भी घर के उत्तर दिशा में पेड़ नहीं रखने चाहिए। आपको वासी और पुराने फूलों और अन्य सामानों की छंटाई करने का विशेष ध्यान रखना चाहिए और केवल ताज़े फूलों का ही प्रयोग करना चाहिए। यहाँ वास्तु शास्त्र के अनुसार मॉड्यूलर किचन के डिज़ाइन के बारे में जानें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और पूछ सकते हैं। दर्पण आइए। नंबर 4, दर्पण आईनों से सजाएं। दर्पण द्वारा सजावट एक अन्य लोकप्रिय वास्तु उपाय है जिससे वास्तु शास्त्र के अनुसार घर को सजाने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि दर्पण पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाते हैं और सही स्थान पर लगाने से वे घर में ढेर सारी खुशियाँ और धन और आकर्षित करते हैं। दर्पण को लगाने के लिए एक वास्तु शास्त्र टिप्स है, जैसे इसे कभी भी विस्तु से समान या अपने मुख्य द्वार के सामने नहीं लगाना चाहिए। पश्चिम मुख्य घर के वास्तु के अनुसार इनमें दर्पण लगाना उत्तम है। इससे वस्तु के बगल में आना चाहिए ताकि कोई प्रतिबिंब न बने। नंबर 5, खाली दीवारें कम रखें। घर का वास्तु शास्त्र बताता है कि दीवार खाली नहीं होनी चाहिए। आप अपने खुशी परिवार को तस्वीर, विभिन्न परिचित या कोई अन्य शुद्ध पेंट लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा सकारात्मक भरे चित्रों का इस्तेमाल करें और दीवारों पर कोई भी नकारात्मक चित्र नहीं लगाना चाहिए। घर में रहने वाले लोगों पर इसका पूर्व संकेत पड़ता है। नंबर 6, वास्तु यंत्र लगाएं।
घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न वास्तु यंत्रों को घर में रखना चाहिए। आमतौर पर इन यंत्रों के क्रिस्टल पिरामिड या कांच की चीज़ें शामिल होती हैं। यह विधि फेंक सुई के समान है, जिसमें सकारात्मक ऊर्जा में सुधार के लिए सिक्के या लाफिंग बुद्धा रखे जाते हैं। घर में मंदिर के लिए वास्तु टिप्स के बारे में और पढ़ें। नंबर 7, सेप्टिक टैंक की पोजीशन। किचन और बाथरूम के कचरे को स्टोर करने के लिए सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल किया जाता है, अतः यह नकारात्मकता को बढ़ाता है। सेप्टिक टैंक का गलत स्थान घर के मालिक और उस घर में रहने वाले लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। उत्तर पश्चिम दिशा में कभी भी सेप्टिक टैंक नहीं बनाना चाहिए। वास्तु के अनुसार यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टिप्स के टैंक दीवार किसी भी स्तूप पर परिचित की दीवार की न छुए। नंबर 8, एक सकारात्मक प्रवेश द्वार। घर का मुख्य प्रवेश द्वार बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर यदि आपका घर दक्षिणमुखी है। दक्षिणमुखी घर के वास्तु नियमों के अनुसार दक्षिण पश्चिम कोण में कभी भी प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए, चूँकि आकाशीय ऊर्जा मुख्य द्वार से आती है और इसे धन, स्वास्थ्य और खुशियों से भर देती है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुख्य दरवाजे के सामने कोई दरवाज़ा या खिड़की नहीं होनी चाहिए, अन्यथा पूरी ऊर्जा तुरंत बाहर निकल जाएगी। नंबर 9, एक छोटी कटोरी में नमक भरकर रखें। दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व दिशा में नमक की एक छोटी कटोरी भरकर रखने से आपके घर से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। वास्तु के अनुसार नमक को शुद्ध का प्रतीक माना जाता है और इसे अपने घर में रखने से शुद्धि और सफाई सुनिश्चित होती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक प्लीज़ शेयर करें और कुछ गलती हुई हो तो कमेंट में बताएं। नंबर 10, विड चाइम्स बेल्स घंटी। संगीत ईश्वर का सबसे अद्भुत उपहार है। यह सुखदायक प्रभाव डालता है और बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। घर में वाद्य यंत्र, घंटी या विड चाइम होना चाहिए, क्योंकि इनका संगीत नकारात्मकता को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को एक में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित
होने देता है। प्रवेश द्वार पर घंटी और विड चाइम लगानी चाहिए। सुखदायक संगीत की ध्वनि किसी के घर में समृद्धि और धन का स्वागत करता है। 11 नंबर, अपने घर को मोमबत्ती से सजाएं। अगरबत्ती और खुशबूदार मोमबत्ती जलाकर घर के वातावरण को शुद्ध किया जा सकता है। घर के वास्तु टिप्स के अनुसार घर में ऐसी वस्तुओं से बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा आती है। प्लीज़ समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइबर और लाइक ज़रूर करें। शौचालय नंबर 12, शौचालय की दिशा। टॉयलेट वास्तु के अनुसार बाथरूम या वॉशरूम कभी भी पश्चिम या उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। चूँकि घर के वास्तु शास्त्र के शौचालय के गलत दिशा निर्देशों के लिए कोई सुधार उपाय नहीं है, इसीलिए ऐसे घर में खरीदने से बचना चाहिए। इसमें पहले ही गलत दिशा में शौचालय हो। नंबर 13, सीढ़ी में स्पेस की घरों में सकारात्मक और अच्छी वाइब्रेशन को आकर्षित करने में सीढ़ी लगाने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सीढ़ी का वास्तु टिप्स बताता है कि सीढ़ियों की संख्या हमेशा विश्व संख्या होनी चाहिए, शून्य को समाप्त होनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। आमतौर पर सीढ़ी चढ़ते समय अपना दाहिना पैर पहले रखते हैं, उतरते समय आपका दाहिना पैर रखते साथ सीढ़ी समाप्त होनी चाहिए और शेष सीढ़ियों से हमेशा विश्व संख्या होनी चाहिए। नंबर 14, धार्मिक प्रतीक। किसी भी प्रतिमा, धार्मिक प्रतीक या मूर्ति को घर में रखना चाहिए, क्योंकि पूजा रूम वास्तु से अनुसार यह माना जाता है कि देवता का प्रतीक यह स्थान घर को बहुत शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि इसे मुख्य द्वार के बाहर लगाना या टांगना नहीं चाहिए। वास्तु शास्त्र के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए हमारे